प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बेंजीन की संरचना के संदर्भ में आधुनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंजीन की संरचना को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से निम्न 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम, एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, एरोमेटिक षटक सिद्धांत। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम बॉम्बर्गर द्वारा 1891 में प्रतिपादित किया गया। फिर रॉबिन्सन, इंगोल्ड और हक्कल ने इसको संशोधित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर के एक वलय बनाते हैं और वलय का प्रत्येक कार्बन परमाणु एक एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष बचा रहता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन परस्पर मिलकर के इलेक्ट्रॉन का एक बंद निकाय क्लोज सिस्टम बनाते हैं, जिसे एरोमेटिक षटक, एरोमेटिक सेक्सटेट कहते हैं। यह बेंजीन के असाधारण स्थायित्व और विशिष्ट गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। साइक्लोब्यूटाडाइन और साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इत्यादि में इस प्रकार का एरोमेटिक सेक्सटेट उपस्थित नहीं होता है, इसलिए उनमें बेंजीन की भांति एरोमेटिक गुण नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विषम चक्रीय यौगिक के जैसे पायरोल, थायोपीन, फ्यूरेन, इनमें एरोमेटिक सेक्सटेट उपस्थित होता है, अतः ये बेंजीन के समान एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सिद्धांत बेंजीन के गुणों से संबंधित प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। एक्स किरण एनालिसिस से ज्ञात हुआ है कि बेंजीन का एक अणु एक नियमित षटकोण रेगुलर हेक्सागोन है, जिसमें प्रत्येक कोण का मान 120 डिग्री का होता है। यह समतलीय होता है, जिसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु उसी तल में उपस्थित होते हैं, जिसमें 6 कार्बन परमाणु का षटकोणीय वलय होता है, और प्रत्येक CH कोण का मान 120 डिग्री का होता है तथा इसमें प्रत्येक कार्बन कार्बन बंध दूरी का मान 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि कार्बन कार्बन एकल बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.34 एंगस्ट्रॉम के मध्य का मान होता है। बेंजीन के उपरोक्त समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए अनुनाद की संकल्पना दी गई है। इसके अनुसार बेंजीन निम्न 5 संभावित संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। इन 5 अनुनादी संरचनाओं में से 2 केकूले की संरचनाएं जबकि 3 डेवार की संरचनाएं होती हैं। इस अनुनाद में केकूले संरचनाओं का योगदान 80% होता है, जबकि डेवार संरचनाओं का योगदान 20% होता है। इस अनुनाद के कारण ही बेंजीन की हाइड्रोजनेशन ऊष्मा परिकलित ऊष्मा से 36 किलोकैलोरी कम होती है। इस ऊर्जा को अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अनुनाद के कारण ही 1,2 व 1,6 बंध समान होते हैं, अतः प्रत्येक बंध में डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड के गुण उपस्थित होते हैं। बेंजीन की वास्तविक संरचना एक ऐसी संरचना होती है जिसमें उपरोक्त 5 संरचनाओं के गुण उपस्थित होते हैं, किंतु फिर भी वह उनमें से किसी भी एक संरचना से बिल्कुल मेल नहीं खाती है अथवा एकदम समान नहीं होती है। ऐसी संरचना को हम अनुनादी संकर कहते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेंजीन की संरचना के संदर्भ में यह आधुनिक एवं सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके आधार पर बेंजीन के प्रत्येक गुण की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। एक्स किरण विश्लेषण, NMR, IR, UV स्पेक्ट्रम इत्यादि से ज्ञात होता है कि बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु की एक समतलीय नियमित षटकोणीय प्लेनर रेगुलर हेक्सागोनल संरचना होती है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम और बंध कोण का मान 120 डिग्री का होता है। अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार इसे हम निम्न प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। हम जानते हैं कि sp2 संकरण में 3 संकरित कक्षक समतलीय त्रिकोणीय ज्यामिति में होते हैं तथा इनमें से 2 कक्षकों के मध्य बंध कोण का मान 120 डिग्री का होता है। प्रत्येक कार्बन के 2 sp2 कक्षक 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु के sp2 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि तीसरा sp2 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध बनाता है और ये षटकोणीय वलय की संरचना में बनाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु के 120 डिग्री के कोण पर 3 सिग्मा बंध है वो बनाता है, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ और 1 हाइड्रोजन परमाणु के साथ। इस प्रकार से 3-3 सिग्मा बंध बनने के पश्चात प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक विषुव p कक्षक शेष बचा रहता है। इस प्रकार 6 कार्बन परमाणु की एक समतलीय षटकोणीय संरचना पर समान दूरी पर 6 p कक्षक हैं वो उपस्थित रहते हैं। हम जानते हैं कि p कक्षक डंबल आकार का होता है, जिसकी एक लोब तल से ऊपर और एक लोब तल से नीचे स्थित होती है। अतः उपरोक्त संरचना में हम कार्बन परमाणु की षटकोणीय वलय के तल से 6 लोब लंबवत ऊपर की ओर और 6 लोब लंबवत रूप से नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। ये p कक्षक सहपार्श्विक साइड टू साइड अतिव्यापन करके पाई बंध बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस संरचना से चित्र से स्पष्ट है कि C1 का p कक्षक C2 के p कक्षक से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर C6 का p कक्षक स्थित है और समस्त कक्षकों का तल भी समान है। अतः C1 परमाणु के लिए C2 के साथ पाई बंध बनाने की उतनी ही संभावना है जितनी कि C6 के साथ, जिसे हम इसे यहाँ पर दो संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमें इसे 2 संरचनाओं के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जो कि केकुले संरचनाओं के समान ही हैं। अर्थात C1 C2 में डबल बॉन्ड गुण है, तो C1 और C6 में भी डबल बॉन्ड गुण है। अतः ये माना जाता है कि बेंजीन अणु की संरचना एक ऐसा आणविक कक्षक जिसमें वलय के 6 कार्बन परमाणु के परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बेंजीन वलय के पाई बंध किसी विशेष पोजीशन पर स्थानीयकृत लोकेलाइज नहीं होते, वरन पूरी वलय पर डीलोकेलाइज रहते हैं। इस प्रकार बेंजीन के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु की एक षटकोणीय आकार में चपटी वलय होती है। उसी तल में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है और इस वलय के ऊपरी और नीचे के तल में पाई इलेक्ट्रॉन एक वलय के रूप में उपस्थित रहता है। इस प्रकार 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु एकदम समान हैं और इस संरचना के आधार पर हम बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे वलय में डीलोकेलाइज होती है। बेंजीन के स्थायित्व की व्याख्या।
हम जानते हैं एमओ सिद्धांत के अनुसार किसी सहसंयोजक बंध में जितने परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और उनमें हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बेंजीन में 6 परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, अतः 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है, अतः वे पहले भरे जाते हैं। बेंजीन अणु में कुल 6 कार्बन परमाणु के 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अतः ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे और अणु के समस्त बंदी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो एक भी इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्ड इसमें एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंदी अणु कक्षक में नहीं जाता है, अतः बेंजीन एक स्थायी संरचना है जिसे हम निम्न प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अतः इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिक्त रहते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अतः बेंजीन एक स्थायी संरचना देता है। अतः इन उपरोक्त सिद्धांतों के द्वारा बेंजीन की संरचना को आसानी से समझाया जा सकता है। थैंक यू।